कर्ज के बोझ तले दबे एक परिवार के 7 लोगों ने सोमवार रात पंचकूला में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में दंपति, 3 बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी के शव एक कार में मिले हैं। कार देहरादून नंबर की बताई गई है। मृतकों में 2 की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि हरियाणा के पंचकूला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई तथा इस परिवार का देहरादून से संबंधित होना ज्ञात हुआ। इस परिवार के बारे में जानकारी जुटाने पर मालूम चला कि मृतक प्रवीण मित्तल पुत्र देशराज मित्तल का परिवार लगभग 8 से 9 महीने पहले तक देहरादून में किराए पर रहता था, जो मूल रूप से चंडीगढ़ के निवासी है। वर्तमान में यह परिवार देहरादून में नहीं रह रहा था। घटनास्थल से जो कार मिली है वह मालदेवता देहरादून के गंभीर सिंह नेगी के नाम पर पंजीकृत है। इस सनसनीखेज प्रकरण की जानकारी देर रात्रि हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें जो पंचकूला पुलिस से भी संपर्क करके जो प्राथमिक जानकारी थी तो उनके द्वारा बताया गया कि कल रात्रि 10 बजे करीब कंट्रोल रूम में वहां सूचना पहुंची थी कि एक कार के अंदर कुछ लोग अचेत पड़े और इस तरह कुछ पॉइजनस चीज़ें खा ली है। इसके आधार पर जब टीम वहां पहुंची थी तो इसमें 6 लोग मृत पाए गए थे। एक व्यक्ति जो जीवित था उसको भी नज़दीकी अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया था, बट उसकी भी वहाँ पर डेथ हो गई थी। समस्त प्रकरण में चूँकि देहरादून से यहाँ के निवासी नहीं थे तो जो भी जानकारी पुलिस को, जो गाड़ी का नंबर था जो पंचकूला में जिस गाड़ी में ये मृतक मिले थे परिवार, उसके आधार पर एक गंभीर सिंह नेगी जी हैं जो यहाँ पर रायपुर मालदेवता क्षेत्र में रहते हैं, उनसे संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वह इस परिवार को थोड़ा बहुत जानते हैं और इनके एक एनजीओ के माध्यम से, जो चाइल्ड लाइफ केयर एनजीओ जो वर्तमान में बंद है, पूर्व में इनकी मुलाकात हुई थी और उस एनजीओ में काम के सिलसिले में इनकी जान पहचान हुई थी और इसी के आधार पर उनके रिक्वेस्ट पर कि गाड़ी एक लोन पर लेनी है और उसका किस्त वह चुकाते रहेंगे, तो जिसके आधार पर उन्हें अपने नाम से वो गाड़ी दी थी, जो गाड़ी वहाँ पर पंचकूला में बरामद हुई है। साथ ही साथ ये भी पता चला जो जानकारी में कि वो यहाँ कैंट क्षेत्र में पूर्व में यहाँ पर निवासरत रहे अपने परिवार के साथ, और यहाँ पर उनका अगल बगल के जो पड़ोसी हैं या जो जानने वाले जो थोड़ा बहुत उनको जानते थे, उनका व्यवहार ठीक था परिवार का और कहीं कोई ऐसी बात उनके द्वारा संदिग्धता की बात, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। क्योंकि समस्त प्रकरण पंचकूला क्षेत्र से अगर वहाँ की पुलिस के द्वारा कोई सहयोग या कोई जानकारी चाहिए होगी तो संबंध में उसको भी साझा करेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी तक जो परिस्थिति है इनका यहाँ पर जो करेक्शन जिस परिवार का था, तो ये जरूर है कि यहाँ पर वो किराए के उस मकान पर निवासरत रहे। साथ ही साथ उनके जो एक तो परिचित जो गाड़ी के लिंक के माध्यम से पता चले, उनके द्वारा भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई जो विवेचना में वहाँ पर सहायक हो, बट अगर कोई टीम आती है तो डेफिनेटली जो लोग भी यहाँ पर उनसे जुड़े होंगे उसमें उनकी सहायता की जाएगी।